नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों, आप जानते हैं कि जो आने वाला सीज़न है वो खरीफ फसल का है और खरीफ फसल में ज़्यादातर क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल लगाई जाती है। किसान साथी इस समय सोयाबीन की वैरायटी का चुनाव करने में लगे हुए हैं, कौन सी वैरायटी को इस वर्ष लगाना चाहिए और कौन सी वैरायटी में क्या गुण है, दोष है, और इस प्रकार से वो भिन्न भिन्न जानकारी जुटाकर अपने लिए आने वाले सीज़न के लिए सोयाबीन का बीज चुनाव करने जा रहे हैं। किसान साथियों, किसी भी प्रकार का बीज हो, चाहे वो सोयाबीन का हो या अन्य फसल का हो, उसको चुनाव करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि आगे चलकर जोखिम भी कम हो, लागत कम आए और हमें अधिक से अधिक लाभ हो। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जब भी हम सोयाबीन का बीज खरीदें तो हमें कुछ बातें दिमाग में रखनी चाहिए और उस हिसाब से बीज का चयन करना चाहिए। सबसे पहली बात किसान साथियों, आपको अपने क्षेत्र के अनुकूल बीज लेना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में सोयाबीन की खेती की जाती है और हमारे देश की जो जलवायु है वो भी भिन्न भिन्न प्रकार की है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने अलग अलग किस्म के बीज तैयार किए हैं, क्योंकि वो उन जलवायु के अनुकूल है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में हम किसी वैरायटी को लगा देते हैं तो निश्चित रूप से उस वैरायटी का उत्पादन कम आएगा, उसमें रोगों और कीटों का प्रकोप ज़्यादा होगा, तो हमारी उत्पादन लागत भी बढ़ जाएगी। परिणाम स्वरूप हमारी जो आमदनी है वो कम होगी। इसलिए पहली बात यही ध्यान रखें कि हमेशा अपने क्षेत्र के हिसाब से जो बीज कृषि वैज्ञानिकों ने अनुशंसित किए हैं उन्हीं की बुआई करें। दूसरी बात किसान साथियों, जब भी आप सोयाबीन की बीज का चुनाव करें तो अपने यहाँ की जो औसत वर्षा है उस हिसाब से उसका चयन करें। साथ ही 2 से 3 प्रकार की वैरायटियों का चुनाव करें, जिसमें एक मध्यम समय में पकने वाली, एक लेट समय में पकने वाली और एक अर्ली वैरायटी यानी जल्दी समय में पकने वाली वैरायटी का चुनाव करें। क्योंकि जो बरसात है इसका फिक्स होना कि कितनी होगी कितनी नहीं होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यदि हम 2 से 3 प्रकार की वैरायटियाँ लगाते हैं तो निश्चित रूप से जोखिम कम रहता है। साथ ही हम अगाती रबी की फसलें की जो वैरायटियाँ हैं वो भी लगा सकते हैं, और यदि गर्मी के सीज़न में हमारे पास पानी अवेलेबल रहे तो हम तीसरी फसल भी इस वैरायटियों की श्रृंखला से लगा सकते हैं अर्ली वैरायटी की जगह। साथ ही हमारे जो रोटेशन का कार्यक्रम खेत की सिंचाई का हो, चाहे वो खेत को तैयार करना हो, इस प्रकार चलता रहता है। तीसरी बात करें किसान साथियों, तो हमें ऐसे बीज का चुनाव करना चाहिए। अनेक जगह पर सोयाबीन की जो हार्वेस्टिंग होती है वो मशीनों से होती है, हार्वेस्टर मशीन से होती है, और ऐसे क्षेत्र में यदि आपने एक ऐसी वैरायटी को लगा दिया है जो मैनुअल हार्वेस्टिंग के लिए उपयुक्त है, यानी मजदूरों से कटाई के लिए उपयुक्त है, छोटी रह जाती है, फलियाँ नीचे से आती हैं, तो निश्चित रूप से उसकी लागत अधिक आएगी, क्योंकि आपको मजदूरों से उसे कटवाना पड़ेगा, फिर थ्रेशर में निकलवाना पड़ेगा, तो उत्पादन लागत बढ़कर आएगी। वहीं यदि इसका उल्टा हो कि जहाँ पर मजदूरों से कटाने वाली जो वैरायटियाँ लगाई जाती है वो उपयुक्त है, हल्की भूमि है, तो निश्चित रूप से पौधे की जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं होगी, तो आपको उसे हाथों से ही कटवाना पड़ेगा, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग वहाँ पर नहीं होगी। तो अपने क्षेत्र में जैसा चलन है और जिस प्रकार की वैरायटियाँ है ऊंची नीची है, तो मैं कहता हूँ कि आप 2 से 3 प्रकार की वैरायटियों का चुनाव इसीलिए करें ताकि ये जोखिम है वो कम से कम रहे। एक अन्य बात करें किसान साथियों, तो हमें हमेशा ऐसी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए जिसमें सेटरिंग की समस्या न हो, यानी कि फलियाँ जो चटकने की समस्या है वो भी देखने को ना मिले। जैसा आप भी देख रहे होंगे पिछले कई सालों से जब फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है तब लगातार कई दिनों से बरसात होती रहती है, खेतों में पानी भर जाता है, जिससे कि कटाई का काम रुक जाता है, और कटाई में देरी होने पर किसान साथियों फलियाँ चटकने लग जाती है और फसल को नुकसान होता है, किसानों को भी नुकसान होता है। तो आप ऐसी वैरायटी का चुनाव करें जो पकने के बाद भी कुछ दिनों तक उसमें फलियाँ चटकने की समस्या ना आए। वहीं एक अन्य बात करें किसान साथियों,
तो जो आपकी वैरायटी जो आप लगाने जा रहे हैं उसमें फलियों पर जहाँ तक हो रोए ना हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बारिश होती है फसल पकने के बाद लगातार कई दिनों तक होती रहती है, जिसके कारण फलियों पर पानी बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप सोयाबीन के दाने खराब हो जाती हैं, जिसे अपनी भाषा में बोले तो दागेली हो जाती है। परिणाम स्वरूप उसका जो मार्केट प्राइस है वो गिर जाता है और उस वैरायटी को यानी उस फसल को आप बीज के लिए भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसका अंकुरण भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से किसान साथियों, कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसा निर्णय लेना है कि आपके क्षेत्र के हिसाब से कौन सी वैरायटी अनुकूल है। जब भी आप किसी भी सोयाबीन का बीज खरीदने जा रहे हैं तो पहले उसका अंकुरण टेस्ट कर ले, खेत की मिट्टी में टेस्ट कर ले, टाट की जो बोरी आती है उसमें टेस्ट कर ले। यानी अंकुरण की प्रक्रिया को आप 2 से 3 प्रकार से टेस्ट करें और जिसका एवरेज ज़्यादा बैठता है उस हिसाब से उस बीज का चयन करें। यानी कि 3 तरीक़ों में यदि आपको संतोषजनक परिणाम मिलते हैं तो ही आप उस बीज को अपने लिए खरीदें, और इस प्रकार से आने वाले जोखिम से निश्चित रूप से आप बच जाएंगे और एक अच्छी वैरायटी का चुनाव कर पाएंगे और आपकी उत्पादन लागत भी कम आएगी और निश्चित रूप से आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। किसान साथियों, बातें तो छोटी हैं लेकिन है बड़े काम की। निश्चित रूप से इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप बीज को खरीदेंगे तो आगे चलकर आपको नुकसान नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अन्य दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।